परम पिता परमात्मा के सभी फूलों को मेरा सादर नमस्कार। एक ब्रह्मचारी भाई हैं जो तकरीबन 2.5 महीने से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं और 2.5 महीने के ब्रह्मचर्य से भाई जी को बहुत अच्छा बेनिफिट मिले हैं, बहुत अच्छा लाभ मिले हैं। लेकिन अब भाई जी के ब्रह्मचर्य में कुछ बाधा उत्पन्न हो रहे हैं, कुछ समस्या उत्पन्न हो रहे हैं, जिसका समाधान हमसे जानना चाहते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग भाई जी का कमेंट पढ़ते हैं और भाई जी का कमेंट पढ़ करके जानते हैं कि भाई जी के ब्रह्मचर्य में क्या बाधा उत्पन्न हो रहा है, क्या समस्या उत्पन्न हो रहा है। उसके बाद भाई जी की समस्याओं का समाधान बताने का प्रयास करते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, सभी भाई इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हो सकता है कि आपके साथ भी इस तरह की समस्या हो रहा हो, तो यदि आपके साथ भी इस तरह की समस्या हो रहा है तो आपके भी समस्या का समाधान हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो सभी भाई वीडियो को पूरा देखिएगा। अब चलते हैं, भाई जी का कमेंट पढ़ते हैं और फिर भाई जी के समस्याओं का समाधान बताने का प्रयास करते हैं। तो भाई जी कह रहे हैं कि अंजय भाई, मेरे को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 75 दिन हो गए हैं और अब बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब भाई जी 75 दिन से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं, लगभग 2.5 महीने से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और 2.5 महीने के ब्रह्मचर्य से अब जो है कि भाई जी को बहुत अच्छा महसूस होने लगा है, इनको बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ब्रह्मचर्य का बेनिफिट मिलने लगे हैं भाई जी को। लेकिन कह रहे हैं आगे कि पर मेरे को एक समस्या हो गई है कि मेरे मूत्र द्वार पर गुदगुदी और बहुत खुजली हो रही है। भाई जी के मूत्र द्वार पर, पेशाब के द्वार पर बहुत ज़्यादा गुदगुदी हो रही है और खुजली हो रही है, इस तरह की समस्या हो रहे हैं भाई जी के साथ में। तो आगे कह रहे हैं कि इसका समाधान कर दीजिए, आपकी बहुत कृपा होगी। तो यही भाई जी की समस्या है कि इनके जो मूत्र द्वार है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुदगुदी हो रही है और खुजली हो रही है। तो इस तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं भाई जी। ब्रह्मचर्य का बेनिफिट तो मिले भाई जी को, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की समस्या से भाई जी परेशान हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि शुरुआती के ब्रह्मचर्य में ना इस तरह का लक्षण देखने को मिलते हैं। जब भी हम लोग ब्रह्मचर्य का शुरुआत करते हैं ना, तो इस तरह का लक्षण देखने को मिलते हैं कि प्राइवेट पार्ट में गुदगुदी होने लगता है। अधिकांश भाइयों के साथ में इस तरह की समस्या होती है। जो लोग भी ब्रह्मचर्य का शुरुआत करते हैं उनके साथ इस तरह की समस्या होती है कि उनके प्राइवेट पार्ट में गुदगुदी होने लगता है और ऐसा महसूस होता है कि स्पर्म निकल जाएगा अपने आप, सीमेन अपने आप निकल जाएगा, ऐसा महसूस होता है शुरुआती के ब्रह्मचर्य में। कुछ लोग इस तरह का लक्षण 15 दिन के बाद से देखने को मिलते हैं, कुछ लोगों में 20 दिन के बाद से देखने को मिलते हैं, कुछ लोगों में 1 महीना 1.5 महीने के बाद से देखने को मिलते हैं, कुछ लोगों में 2, 2.5, 3 महीने के बाद देखने को मिलता है इस तरह का लक्षण। तो अलग अलग लोगों में अलग अलग समय पर इस तरह का लक्षण देखने को मिलते हैं और ये धीरे धीरे समय के साथ खत्म भी हो जाते हैं। इसके लिए कोई जो है कि प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं ये लक्षण। दरअसल बात यह है ना कि जब हम लोग ब्रह्मचर्य का शुरुआत करते हैं ना, तो जो अपना अपान क्षेत्र है वहाँ पे कफ की वृद्धि होती है, वहाँ पे कफ दोष का वृद्धि हो जाता है स्पर्म संचय होने के कारण, वीर्य संचय होने के कारण, ठीक है। तो वहाँ पे जो कि कफ दोष का वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण कई बार बदबूदार गैस पास होने लगता है, कई बार प्राइवेट पार्ट में गुदगुदी होने लगता है, कई बार थोड़ा शौच में चिपचिपापन भी बढ़ जाता है, शौच में थोड़ा सा चिपचिपापन बढ़ जाता है, लेकिन कुछ दिन के लिए, टेम्पररी। या ऐसा नहीं कि मतलब ये लॉन्ग टाइम रहेगा, लॉन्ग टाइम नहीं चलेगा। ये 1 महीने के लिए हो सकता है, 1.5 महीने के लिए हो सकता है, 2 महीने के लिए हो सकता है, 3 महीने के लिए हो सकता है, पर धीरे धीरे ये नष्ट हो जाते हैं लक्षण। तो ये अलग अलग लोगों में अलग अलग समय तक रहता है और अलग अलग समय पर आता है। तो ये कोई समस्या नहीं है, ये कोई मतलब बड़ी समस्या नहीं, बहुत छोटा सा लक्षण है जो लगभग सभी ब्रह्मचारी भाइयों के जीवन में आता है ये लक्षण, ठीक है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ये बहुत सामान्य सा लक्षण है और ये सभी ब्रह्मचारी भाइयों के जीवन में आता है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। आप धैर्य के साथ ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते रहिए। और देखिए दोस्तों, आप कड़वा और कसैले स्वाद के जो खान पान है, जो फल या सब्जियां हैं, उस तरह के जो है कि खान पान फल सब्जी का आप सेवन कीजिए। जैसे कि नीम का पत्ता चबा लीजिए, प्रतिदिन 2-3 नीम का पत्ता चबा लीजिए। थोड़ा पानी में हल्दी डाल करके ले सकते हैं, पानी में 2 से 3 चुटकी हल्दी डाल करके उसका सेवन कर सकते हैं। मतलब वो भी कड़वा है, हल्दी भी कड़वा है ना, कसैला भी है। और आंवले का सेवन कर सकते हैं, त्रिफला का सेवन कर सकते हैं, इंद्रजौ का सेवन कर सकते हैं, इंद्रजौ का चूर्ण बना करके उसका सेवन कर सकते हैं। तो यदि इस तरह के औषधियों का आप सेवन करते हैं, इस तरह का खान पान का सेवन करते हैं, तो जो आपके उदर में, जो आपके प्राइवेट पार्ट के क्षेत्र में जो कफ बढ़ा हुआ है, जो अपान क्षेत्र में कफ बढ़ा हुआ है, उसका शमन होने लगता है। कड़वा और कसैले स्वाद के जो खान पान होते हैं ना, इससे कफ दोष पर बहुत अच्छा सुधार देखने को मिलता है, बहुत अच्छा जो है कि ये कफ शामक औषधियाँ हैं। तो इस तरह के जो कड़वा कसैले स्वाद की जो औषधियाँ हैं, इस तरह का औषधियों का सेवन कीजिए। जो भी आपके प्राइवेट पार्ट में गुदगुदी या खुजली हो रही है, वो खुजली और गुदगुदी धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। और किसी भी भाई के साथ में अगर इस तरह की समस्या हो रहा है, उनके प्राइवेट पार्ट में गुदगुदी और खुजली हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा बदबूदार गैस आ रहे हैं, बहुत जो है कि
चिपचिपापन लैट्रिन में आ रहा है, इस तरह की समस्या हो रहे हैं, तो आप कड़वा और कसैले स्वाद के खान पान का सेवन करिए। जैसे कि नीम का पत्ता चबाइए, इंद्रजौ का सेवन करिए, आंवला का सेवन करिए, त्रिफला का सेवन करिए, या फिर इंद्रजौ के चूर्ण का सेवन करिए। जो भी कड़वे कसैले स्वाद के सब्जी हैं, जो भी इस तरह के कुछ खान पान है, करेला हो गया, करेला भी बहुत अच्छा जो है कि कड़वा है और सब्जी भी है, तो इसका सब्जी बनाकर आप ले सकते हैं। तो इस तरह के जो भी खान पान है, जो भी औषधियाँ हैं, इसका आप सम मात्रा में सेवन कीजिए। आपके उदर में, आपके प्राइवेट पार्ट के क्षेत्र में जो भी कफ बढ़े हुए हैं उसका समन हो जाएगा, और जब कफ दोष का समन हो जाएगा तो आपके प्राइवेट पार्ट में जो खुजली हो रही थी, जो गुदगुदी हो रही थी, ये समस्या धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और साथ ही ये भी उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को फॉलो करके आप लोग अपने ब्रह्मचर्य में आने वाले इस बाधा को दूर करेंगे, और इस बाधा को दूर करके आप लोग अपने ब्रह्मचर्य को सफल बनाएंगे, और ब्रह्मचर्य को सफल बना के आप लोग अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।